तो दोस्तों मूवी की शुरुआत एक इंटीमेट सीन से होती है, जिसके बाद हम उसी लड़की को बदहवास जंगल में भागते हुए देखते हैं। तभी एक मास्क पहने हुए आदमी उसका किडनैप कर लेता है। असल में ये वही लोग हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में इंटीमेट हो रहे थे। जिसके बाद वो उस लड़की को चेयर से बांध देता है और बताता है कि यहाँ जो कुछ भी वो उसके साथ करने वाला है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और कहता है कि वो जितना चिल्लाएगी उसे उतना ही मजा आएगा। जिसके बाद वो एक हथौड़े से उस लड़की के सर पर कई बार वार करके उसे मार डालता है और बाद में अपने क्राइम का वीडियो शूट करता है। इस लड़के का नाम है नोमुरा, जो टोक्यो में रहता है। हम देखते हैं कि नोमुरा अपने सभी मर्डर्स की फुटेज इंटरनेट पर अपलोड कर रहा है, जहां उसकी अपनी एक ऑडियंस है जिन्हें इस तरह के खून खराबे वाले वीडियोस देखना पसंद था। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के जाकर्ता शहर में एक आदमी नोमुरा की उन्हीं वीडियोस को देख रहा है। इस आदमी का नाम है आदित्य, जो पेशे से एक रिपोर्टर है। वो धर्मा नाम के एक करप्ट पॉलिटिशियन के ऊपर रिसर्च कर रहा है। उस पर अपनी ही वाइफ को पीटने का आरोप है, लेकिन धर्मा का पीए रॉबर्ट धर्मा को उन आरोपों से अच्छे से कवर कर लेता है। जिसके बाद आदित्य धर्मा के आदमियों से उलझ जाता है और धर्मा के आदमी उसकी अच्छे से पिटाई कर देते हैं। उधर नोमुरा ने जिस लड़की का गेम बचाया था उसकी बॉडी पर वो एसिड डालकर उसे नष्ट कर देता है और घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद गोल्फ प्रैक्टिस करने चला जाता है। रात में वो देखता है कि एक लड़की अपने छोटे भाई को कार के आगे धकेल कर मारने की कोशिश कर रही है, जो कि शारीरिक रूप से अपंग था। लेकिन उसका भाई बच जाता है और वो उस अपने साथ लेकर चली जाती है। उस लड़की की एक फ्लावर शॉप थी। उधर आदित्य अपनी 13 साल की बेटी के साथ है। दरअसल धर्मा के केस की वजह से आदित्य काफी परेशान था और इसी वजह से उसका अपनी वाइफ के साथ संबंध भी खराब हो गए। वो अपनी वाइफ से अलग रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नोमुरा उसी लड़की की फ्लावर शॉप से फ्लावर खरीदने आता है। वो सफेद गुलाब के फूल लेने आया था, लेकिन लड़की बताती है कि सफेद फूल खत्म हो गए हैं। जिसके बाद वो उसे ईस्टर लिली सजेस्ट करती है और बताती है कि वो उसका पहला कस्टमर है। नोमुरा उसकी शॉप की काफी तारीफ करता है। लड़की का नाम हिसाए था और वो कहती है कि उसके लिए बिजनेस ज्यादा मुनाफे का कभी नहीं रहा। उधर आदित्य एक टैक्सी में था, जहां वो टैक्सी ड्राइवर एक आदमी के साथ मिलकर उसे लूटने की कोशिश करता है। आदित्य कहता है कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर विश्वास नहीं करते और उसका पर्स निकाल कर चेक करने लगते हैं। उसके पर्स में उसकी बेटी की फोटो थी, जिसे निकाल कर वो ड्राइवर उसकी बेटी के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा, जिसे सुनने के बाद आदित्य को गुस्सा आ गया। दूसरा आदमी आदित्य के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में आदित्य उनसे लड़ने लगा। दोनों लुटेरों ने अपनी अपनी गन निकाल ली और लड़ाई के दौरान ड्राइवर अपने ही आदमी को गलती से शूट कर देता है। आदित्य ने खुद को बचाने के लिए उस ड्राइवर पर गोली चला दी। इस तरह दोनों लुटेरे मारे जाते हैं। आदित्य बदहवास टैक्सी से नीचे उतरता है। उधर नोमुरा फिर एक नई लड़की के साथ कार में है, जिसे वो बाद में उसी तरह टॉर्चर करता है और उसका वीडियो बनाता है, और फिर नोमुरा ने उस लड़की को भी मार डाला। उधर आदित्य टीवी पर उसी शूट आउट की न्यूज सुन रहा था, जिसमें वो भी शामिल था। आदित्य ने असल में उन दोनों लुटेरों का वीडियो बनाकर उस ऑनलाइन साइट पर अपलोड कर दिया था, जहां नोमुरा उन लड़कियों के वीडियोस डाला करता था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उधर नोमुरा भी उस वीडियो को देख रहा था। अगले दिन आदित्य देखता है कि उसके वीडियोस पर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। वो जानना चाहते थे कि क्या उसने खुद इन लोगों का खून किया है। जिसके बाद उसे नोमुरा का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नोमुरा उसे अपनी एक पर्सनल आईडी और पासवर्ड देता है। जिसके बाद आदित्य उसकी प्राइवेट मेल आईडी पर उसे मैसेज करता है। नोमुरा कहता है कि उसे ढूंढना काफी आसान था और नेक्स्ट टाइम से वो डिफरेंट आईपी एड्रेस का यूज करे, वरना वो पकड़ा जा सकता है। आदित्य जानना चाहता है कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है। नोमुरा कहता है क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। यहाँ वो अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा था, जिसमें वो लोगों को टॉर्चर करके उनके वीडियोस बनाता है। जिसके बाद वो न्यूज सुनता है, जिसमें धर्मा का पीए रॉबर्ट बता रहा था कि धर्मा को सारे आरोपों से बरी कर दिया गया है। उधर नोमुरा हिसाई के भाई को एक वीडियो गेम कंसोल गिफ्ट करता है। हिसाई उसे बताती है कि उसका भाई फिजिकली वीक है और हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है।
जिसके बाद वो नोमुरा से उसके बारे में पूछती है। नोमुरा बताता है कि मेरी एक बहन थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और उसके पेरेंट्स भी आग में जलकर मर गए। उनके लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये सब सुनने के बाद हिसाई को उससे हमदर्दी हुई, लेकिन नोमुरा ने जब उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि उस रात तुम अपने भाई को मारना चाहती थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, ये सुनने के बाद हिसाई वहां से उठकर अंदर चली गई और नोमुरा को वहां से जाने को कहती है। उधर आदित्य रॉबर्ट के फार्म हाउस में है और उसे बंदूक के दम पर बंदी बना लेता है। रॉबर्ट उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे किसी बच्चे की सिसकियों की आवाज आई और जो उसने ऊपर जाकर देखा उसके होश ही उड़ गए। कमरे में एक बच्चा जंजीर से बंधा हुआ है जिसे रॉबर्ट गलत काम करने के इरादे से लाया था। ये सब देखने के बाद आदित्य को गुस्सा आ गया और वो रॉबर्ट को पीटने लगा। फिर हम नोमुरा को देखते हैं जो सड़क पर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। उसे एक कॉल गर्ल मिलती है जिसका नाम मिदारी था, जिसे वो अपने साथ लेकर जाने लगा। उसकी सीट पर एक कटर था जिसका यूज आज वो उस लड़की को मारने के लिए करने वाला है। लेकिन अचानक नोमुरा को उस लड़की के चेहरे में हिसाई का चेहरा नजर आया और उसकी कार डिसबैलेंस हो गई। लड़की की नाक पर चोट लग गई थी और वो गुस्से में उसे वापस छोड़ने को कहती है। इस तरह कॉल गर्ल की जान तो बच जाती है, लेकिन उस लड़की का जो दलाल था अब्दुल, वो नोमुरा को पीटने लगता है क्योंकि नोमुरा की वजह से उसकी लड़की का चेहरा खराब होने वाला था। उधर आदित्य रॉबर्ट को टॉर्चर कर रहा है और रॉबर्ट ने आज तक जो भी बच्चों के साथ किया, आदित्य को लगता है कि रॉबर्ट धर्मा से भी ज्यादा घिनौना इंसान है, इसीलिए वो उसके ऊपर मिट्टी तेल डालकर उसे आग लगा देता है और बाद में उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। नोमुरा हिसाई के भाई से मिलता है जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसे स्कूल में कुछ लड़के हमेशा परेशान किया करते थे, इसलिए नोमुरा उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक देता है और कहता है कि जो कमजोर होते हैं उन्हें हर कोई डराता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि जो तुम्हें दर्द दे उन्हें वापस चोट पहुंचाओ। वो वहां से गुजर रहे एक बच्चे पर उस इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक का यूज करने को कहता है। कुछ दिनों बाद नोमुरा को हिसाई का फोन आया और वो बताती है कि कुछ दिनों से मेरा भाई काफी अजीब बिहेव कर रहा है, वो काफी वायलेंट हो गया था और उसने तुम्हारा जिक्र किया, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। हिसाई उससे मिलने की बात करती है, लेकिन नोमुरा कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। जिसके बाद वो एक क्लब आया और उस दलाल अब्दुल को बहरहमी से मार डाला। उधर आदित्य एक होटल आता है जहां उसे लगता है कि धर्मा रुका हुआ है, लेकिन उस होटल में धर्मा का बेटा मौजूद था। उसने गलती से धर्मा के बेटे को शूट कर दिया। गार्ड्स ने उसे देख लिया था। वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका मास्क उन गार्ड्स ने उतार दिया था और सभी गार्ड्स उसका चेहरा देख लेते हैं। उधर नोमुरा अब्दुल को मारने के बाद मदारी के पास आता है और उसे खींचकर अपने साथ ले गया। मदारी उसके साथ जाने में आनाकानी कर रही थी, इसीलिए उसने मदारी को बेहोश करके कार की डिक्की में डाल दिया। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आया और उसका सारा मेकअप उतार दिया। फिर वो आदित्य को वीडियो कॉल करता है उस लड़की के टॉर्चर का लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए, लेकिन आदित्य उसे उस लड़की को छोड़ने को कहता है क्योंकि वो नोमुरा की तरह एक साइकोपैथ नहीं बल्कि एक आम इंसान था। उसने अब तक जितने भी खून किए थे वो अपनी सुरक्षा और करप्ट लोगों को सजा देने के लिए किए थे, लेकिन नोमुरा ये सारे खून मजे के लिए किया करता था। इससे पहले कि वो उस लड़की को मार पाता, डोरबेल बजती है और दरवाजे पर हिसाई खड़ी थी। नोमुरा दरवाजा खोलता है और हिसाई अंदर आ जाती है। वो अपने भाई के बारे में बात करने आई थी। वो बताती है कि स्कूल में उसके भाई ने 2 स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की और उसे स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा है। ये सुनने के बाद नोमुरा कहता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, उसे जो सही लगा उसने वो किया और तुम तो उस रात उसे मारना चाहती थी ना। लेकिन हिसाई यहाँ क्लियर करती है कि वो उसे नहीं बल्कि खुद को भी उसके साथ मारना चाहती थी। ये जिंदगी उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन नोमुरा ने उस रात वही सब देखा और समझा जो वो देखना और समझना चाहता था। अंदर वो लड़की भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हिसाई को उसकी आवाज आ जाती है। वो नोमुरा से पूछती है कि अंदर कौन है। नोमुरा हिसाई को भी हर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हिसाई ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे उस लड़की का ख्याल आया और वो उसे बचाने के लिए वापस आ गई। आदित्य उन सबको वीडियो कॉल से देख रहा था और वहां से भागने को कहता है। दोनों बाहर आ जाती हैं और कार से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन नोमुरा वहां आकर कार की विंडशील्ड तोड़ देता है और दोनों लड़कियों को मार डालता है।
जिसके बाद वो आदित्य को उनके मर्डर के बारे में बताता है। ये जानकर कि वो लड़कियां नहीं बच पाई, आदित्य को काफी बुरा लगता है। अगले दिन आदित्य की बेटी और उसकी वाइफ उसके पास आती है। वो फिर से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने जाता है, लेकिन कार से उतरते ही किसी ने उसकी बेटी का किडनैप कर लिया, जिसके बारे में आदित्य को पता नहीं चल पाता। आदित्य घर आता है और उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उसकी वाइफ को टॉर्चर करके मार डाला गया था। बेड पर उसकी वाइफ की लाश पड़ी थी। आदित्य बुरी तरह चिल्लाने लगता है। वो बाहर आया और घर के बाहर उसे नोमुरा दिखता है, जो टोक्यो से जाकर्ता आ गया था आदित्य से मिलने। आदित्य उसका पीछा करने लगा। नोमुरा ने ही उसकी वाइफ को मारा था और जैसे ही वो गन लेकर नोमुरा की तरफ बढ़ता है, कुछ लोग आदित्य का किडनैप कर लेते हैं। नोमुरा एक टैक्सी ड्राइवर का खून करके उसी टैक्सी से उन लोगों का पीछा करता है। आदित्य को एक खाली बिल्डिंग में लाया जाता है। असल में उसका और उसकी बेटी का किडनैप धर्मा ने ही करवाया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे को आदित्य ने मारा है। वो आदित्य से पूछता है कि उसके बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आदित्य ने उसे मार दिया। आदित्य धर्मा से उसकी बेटी को छोड़ने की भीख मांगता है। धर्मा कहता है कि वो उसकी बेटी को नहीं मारेगा, बल्कि उसे पाल पोस कर बड़ा करके उससे शादी रचाएगा। जिसके बाद वो अपने आदमी को इशारा करता है कि आदित्य का खेल खत्म कर दे, और जैसे ही वो आदमी आदित्य को मारने ही वाला था, नोमुरा वहां आकर उसे बचा लेता है और उस आदमी का सर एक ईंट से कुचल देता है। आदित्य पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा। नोमुरा ने कहा क्योंकि वो हमारे बीच आ रही थी, जिसका साफ मतलब था कि नोमुरा को आदित्य में अपना अक्स दिखाई देता था, और अगर आदित्य अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाता तो नोमुरा फिर से अकेला पड़ जाता। जिसके बाद वो आदित्य से धर्मा को मारने को कहता है, लेकिन आदित्य अब और खून नहीं कर सकता। ये जानकर नोमुरा आदित्य की बेटी पर चाकू सटाकर उन दोनों को ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्हें इस लड़की की जान बचानी है तो किसी एक को मरना होगा। अपनी बेटी के खातिर आदित्य ने धर्मा को मार डाला, लेकिन नोमुरा कहाँ रुकने वाला था। वो उसकी बेटी को मारकर आदित्य के साथ रहकर अपने गंदे खेल को चालू रखना चाहता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए आदित्य नोमुरा से उलझ गया। नोमुरा ने आदित्य पर गोली चला दी और आदित्य बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा, लेकिन आदित्य ने अपने हाथ की हथकड़ी को नोमुरा के हाथ से लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से नोमुरा भी उसके साथ नीचे गिर गया और एक कार के ऊपर गिरकर उनकी मौत हो गई। नीचे बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे तो भाग गए, लेकिन उनमें से एक बच्चा अपना फोन निकाल कर नोमुरा का वीडियो बनाने लगा, जिसमें अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी, और फिर वो बच्चा वहां से भाग गया और नोमुरा की मौत के साथ यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए मूवी के मेन कैरेक्टर नोमुरा की, तो वो एक साइकोपैथ था। लड़कियों को टॉर्चर करके उसे सुकून मिलता था, और वहीं आदित्य एक फ्रस्ट्रेटेड रिपोर्टर था जो करप्ट लोगों को सजा ना दिलवा पाने की वजह से अपराधी बन गया। उसकी इस डार्क साइड का पता जब नोमुरा को चला तो उसे आदित्य में अपना अक्स नजर आया। वहीं लास्ट में जो बच्चा नोमुरा का वीडियो बना रहा था, वो बच्चा हमें नोमुरा के मरने के साथ ही उसके उस बच्चे के रूप में नए जन्म की कहानी दिखाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।